जय हिंद। वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर। तो बात करने जा रहे हैं आपका मॉर्निंग गिस्ट का जो सीरीज आपका थर्ड है उसके बारे में। दो सीरीज हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपका क्लास हो चुका है। जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो आपका जो सीरीज चल रहा है ना, ये आगामी आने वाला जो आपका वैकेंसीज है, जो एग्जाम है आपका, चाहे वो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है आपका, चाहे वो आपका आरपीएफ का कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका दरोगा हो, ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटीड देते हैं कि ये आपका जो है स्पीडी जो है आपका, ये एक तरह से रामबाण का काम करेगा आपका। तो बने रहिए आप लोग, जुड़ जाइए। और पहले भी आप लोगों को बात किए हैं कि ये जो चीजें है ना आपका, ये इतना बारीकी से उठाता है ना ये बुक आपका, कि अगर बुक के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है ना, एक स्टैंडर्डाइज जो बुक है आपका, वो क्या है ना, छोटी छोटी चीजों को वो आपका पिकअप नहीं करेगा। और वही चीजें जो है आपका, अगर बात करते हैं चाहे वो बैंकिंग ले लीजिए, चाहे अगर बात करते हैं रेलवे है या एसएससी है, तो वो छोटी छोटी चीजों को जो डालता है और बच्चे क्या है ना वहीं पे मिस कर जाते हैं। तो वो चीजों को मिस नहीं करना है आपको। इस बार आपको क्या करना है, आर से पार करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे आपका 5 वर्षीय योजना में शामिल है और ये आपका हर एक 5 साल में एक बार आने का काम करता है। तो आपको अगर पार करना है तो जुड़ जाइए और अपना जो जिंदगी है ना उसको सफल बनाइए। तो चलिए चलते हैं आज के सीरीज के साथ में, बने रहिए जेएस इनोवेशन के साथ आप लोग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और गतियों को बोल दीजिएगा, समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, भूगोल से संबंधित था आपका। उसी चीज को आज हम और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं भारत के बारे में। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत का जो पड़ोसी जो देश है ना उसके बारे में। तो जो पड़ोसी देश था, तो कल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भारत जो बेसिकली है ना आपका, वो 9 देश से घिरा हुआ है, जो कि आपका अगर बात करते हैं ये आपका दक्षिण एशिया में पड़ता है। और यह 9 देश में से जो आपका 2 देश है ना वो आपका जलमार्ग से घिरा हुआ है, और बाकी जो आपका 7 है वो जो है वो आपका स्थल मार्ग से है। तो याद रखिएगा। तो इसमें से आपका 9 है, जिसमें से आपका क्या बना, 7 आपका स्थलीय है, 2 आपका जली से है। तो अगर बात करते हैं जली से, तो आप लोग को याद होगा कि एक हमारा श्रीलंका है पड़ोसी मुल्क, और एक आपका कौन सा मालदीव है, याद रखिएगा। अभी उनके साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया है, ठीक ना। तो अगर बात करते हैं कौन कौन आपका यहाँ पे एक श्रीलंका आपका हो जाएगा और दूसरा कौन आपका मालदीव, याद रखिएगा। सब जाता है यहीं पे छुट्टी मनाने के लिए, ठीक ना। आप लोग भी जाइएगा मैडम के साथ में। चलिए, तो बाकी जो 7 देश बचा हुआ कौन कौन है, तो शुरुआत कीजिए गोतीवा से। कौन लीजिए, पाकिस्तान को जी। पाकिस्तान लीजिए पहला, उसके जस्ट ऊपर चले जाइए, कौन आएगा, अफगानिस्तान। उससे जस्ट आप इधर साइड में आइए, आपका कौन आएगा, चाइना आएगा। चाइना के जस्ट नीचे देखिएगा हमारा जो बिहार का जो पड़ोसी एक आपका देश है वो कौन आपका, नेपाल। नेपाल के बाद देखिएगा कौन आएगा, भूटान आएगा। भूटान के बाद आप सीधे चल जाइए किधर आपका, पूरब की ओर। पूरब की ओर जाइएगा तो वहां पे एक देश आपको मिलेगा जिसका नाम क्या आपका, म्यांमार है। और म्यांमार के बाद एक आपका जो देश है जो बताया था कि सबसे ज्यादा मतलब कि आपका जो बाउंड्री है आपका वो शेयर करता है, जो है आपका क्या, बांग्लादेश। और जिसको कि बनाने का जो श्रेय है ना हमारे प्रधानमंत्री कौन, लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से, याद कीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो वो आपका कितना बना था, 1971 में, याद रखिएगा। कौन, बांग्लादेश। तो देख लिए कितना था आपका, 7 को था। कौन कौन था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बताया था ना इतना जी, एकदम याद करते जाइए, लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, बस क्या करना है इसको एकदम रिवाइज करते चला जाना कि एक को चीज फिर से मतलब भूलना ना है इसको, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कर असली देश के सीमा में, जो अगर बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में कौन है आपका, ले लीजिए ना, ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ये आपका क्या, पश्चिम। ये आपका क्या, पूरब ले लीजिए ये, और ये आपका दक्षिण। तो अगर देखिएगा उत्तर में आपका तो कौन कौन है, चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में क्या है, भूटान है। तो देखिए ना, भूटान कुछ यहाँ है, तो ये आपका क्या उत्तर पूर्व में है। अगर इधर बात करते हैं आपका क्या, चाइना है, और कौन, नेपाल है। इधर आपका क्या है, म्यांमार है। और यहाँ पे आपका काम कौन करता है, इसी के जस्ट नीचे आपका आइएगा तो यहाँ पे बांग्लादेश है आपका।
तो ये आपका लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, और हम जरूर इतना स्वस्थ हो रहे होंगे कि आप लोग के घर में जरूर एक मैप होगा। एक मैप को रखिएगा, इनकेस नहीं तो जरूर एक पॉलिटिकल मैप को रखिए, चाहे वो आपका विश्व का हो, चाहे अगर बात करते हो वो हमारा अपना भारत का हो। ये चीजें आपका बहुत सारे कंसेप्ट बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक ना। तो अपना घर में मैप, एक अपना जो रूम है आपका जरूर एक लगाइएगा, जो कि आप उठते बैठते उसका दर्शन जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अभी दर्शन करने वाला यही है, तो जरूर दर्शन कीजिएगा, बहुत मदद होगा आप लोग के लिए। चलिए अब अगर बात करते हैं आगे हम लोग, तो थोड़ा सा अगर बात करते हैं इसी में कि सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं कि जो बाउंड्री है वो कौन लगाता है, कल बात किए थे, याद होगा आप लोग को, तो वो है हमारा बांग्लादेश है, याद रखिएगा, जो कि आपका कितना है 4000 कितना 97 किलोमीटर है, 4097 किलोमीटर। और सबसे कम जो था वो कौन था, वो था अफगानिस्तान, जिसके साथ कितना 106 किलोमीटर था, याद रखिएगा कितना 106 किलोमीटर। अब अगर बात करते हैं कि सबसे अगर छोटा पड़ोसी देश जो है तो वो कौन सा है, भूटान है, सबसे छोटा पड़ोसी देश हमारा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो कौन है, चाइना हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, एक घाटी है आपका जिसका नाम क्या है पंजशीर, पंजशीर है, जो कि आपका क्या है अफगानिस्तान में है। और अगला अगर बात करते हैं कि भारत के जलीय सीमा से दो प्रदेश बताए थे, मालदीव और श्रीलंका। अगला अगर बात करते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश, तो ये कौन हो जाएगा आपका, तो देखिए बात कर रहे थे कि भारत का जो आपका निकटतम समुद्री पार पड़ोसी देश कौन है, ये तो एकदम ना जान रहे हैं जी। भारत के जस्ट नीचे ही आपका पंबन आपका ब्रिज है, उससे आपका सटा हुआ कौन सा आपका श्रीलंका, जहां गए थे राम जी सीता जी को लाने के लिए, हाँ, जिसका कि अर्लियर नाम क्या था, शुरुआती में इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। अभी अगर बात करते हैं आपका, तो यहीं पर आपका क्या पाक जल संधि है, बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जो पाक जल संधि है वो किसके किसके बीच में है, वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक ना। पहला बार हमसे भी गलती हो गया था, हमको लगा था पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के साथ में होगा, तो क्या हुआ था इसमें गलत हो गया था। तो याद रखिएगा किसके बीच होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच, चाहे वो मन्नार का खाड़ी ले लीजिए, ये दोनों आपका भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। इसके अलावा अगर बात करते कहते हैं श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप भी कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है, और भारत की चाय का बूंद भी कहा जाता है। देखते हैं ना एक छोटा सा टुकड़ा से मतलब बूंद की तरह से मतलब कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक ना। तो याद रखिए कि ये आपका अदर नेम से भी जाना जाता है, कौन, श्रीलंका। अब अगर बात करते हैं कि दूसरा अगर निकटतम अगर पड़ोसी अगर देश बोलेगा आपका भारत का, तो वो कौन है, इंडोनेशिया, जो कि क्या भारत के जस्ट अगर लीजिएगा ना तो वो नीचे थोड़ा सा चला जाएगा आपका इधर, जो कि आप वहां किसके नजदीक हो जाएगा, यहां से भारत का क्या आता है ना, अंडमान निकोबार आपका है, ठीक ना, अंडमान एंड निकोबार, तो यहां से आपका नजदीक ही पड़ता है, कौन आपका इंडोनेशिया है, जिसका राजधानी कहां आपका जकार्ता, जो कि आपको बता दें कि 2050 तक क्या होगा, वो डूब जाएगा, तो वो अपना जो है राजधानी है ना वो न्यू जगह शिफ्ट करने का काम कर रहा है। अगला का जो बात करने जा रहे हैं हम लोग कि भारत का कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, किसी भी देश के से क्या हुआ, पड़ोसी देश के साथ लगा हुआ। इसका मतलब वो जो है बाहरी अगर देश अदर देश के साथ वो क्या करता है, बाउंड्री शेयर का काम करता है। ये चीज हम लोग बताए थे, कल बात किए थे, ठीक ना। कुल कितना राज्य आपका 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है आप लोग बताइएगा थोड़ा सा इसको, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं तो देखिए 2 का मत क्लियर है ना जी, दोनों ऊपरे में है, जो कि आपका विदेश मतलब अदर देश के साथ में क्या करता है, बाउंड्री शेयर का काम करता है। तो एक कौन है आपका लद्दाख है, दूसरा कश्मीर है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार से बनी हुई है। तो भारत का जो सीमा है आपका दोनों तरफ से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक अगर बात करते हैं तो हिमालय ले लीजिए आप, वो क्या आपका प्राकृतिक ही है। अगला अगर बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान का बीच जो सीमा है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। बाउंड्री बनाया गया, बॉर्डर बनाया गया, ठीक ना, याद रखिएगा।
वहां पे क्या है, बॉर्डरिंग क्या हुआ है, किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक जो आपका लाइन है, ये क्या का कच्छ के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सर क्रीक याद रखिएगा, जस्ट मतलब आपका पाकिस्तान और जहां पे हमारा गुजरात पड़ता है ना, गुजरात और पाकिस्तान के बीच से एक आपका बाउंड्री का लाइन शेयर हुआ है, जिसको कि क्या बोलता है, सर क्रीक लाइन बोला जाता है उसको। इसके अलावा बात करते हैं रेड क्लिफ के बारे में, तो ये सब कुछ बाउंड्री का नाम है जो कि उस बाउंड्री को निर्धारित करेगा, लाइन को, जो कि एक दूसरे के बीच में, दो देश के बीच में। तो सर अगर रेड क्लिफ बोलेगा तो ये किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जिसका निर्धारण आपका 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला अगर इसमें हम लोग बात करने जाए आपका कि भारत का जो भूभाग है पाकिस्तान के कब्जे में, याद रखिएगा कितना परसेंट, 35% है जी, पीओके कितना परसेंट है, पूरा कश्मीर का 35% आपका पाकिस्तान के पास है। और वो 1948 में एक आपका क्या हुआ था, हथियार लिया था, जो जिसका की राजधानी कहां है, मुजफ्फराबाद है, और उसका नाम क्या, गिलचित पाकिस्तान है, याद रखिएगा, गिलचित पाकिस्तान नाम है। जो पाकिस्तान कश्मीर का भाग को लिया ना, उस कश्मीर भाग का नाम क्या, गिलचित पाकिस्तान, और उसका जो राजधानी है वो कहां है, मुजफ्फराबाद है। विश्व का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, दूसरा पहला क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना, और इसका ऊंचाई कितना, 8848 किलोमीटर ना जे, कि मीटर 0.86 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। कितना बढ़ गया है, हाल फिलहाल में तो लॉकडाउन से पहले क्या हुआ था, इसको फिर से मेजर किया गया था, जिसमें इतना क्या हुआ, इतना बढ़ा हुआ पाया गया, 0.86 मीटर है, सेंटीमीटर है। अगला अगर आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए जो चीजें आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। तो करना क्या है ना, आप लोग को एकदम रट्टा लगाने का काम कीजिए। बस एक तरह से क्या है ना, आप खाना बना रहे हैं, बेड में बैठे हुए हैं, ठंडा लग रहा है, रजाई के अंदर, कहीं पे कोई मैटर नहीं कर रहा, बस मोबाइल को क्या है ना फुल वॉल्यूम ऑन कीजिए और दिमाग को थोड़ा सा वहां पर रखे रहिए, और जो काम करना करते रहिए। काम इन द सेंस क्या है, अगर खाना बना रहा था आगे चला के रख दीजिए, इससे बेटर क्या हो सकता है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, पटना से बहुत ज्यादा कॉपरेशन मिल रहा है। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ठीक ना, पटना वाले भाई लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये जो आपका मेहनत है ना कहीं नहीं जाएगा, एकदम इस साल पप्पा को खुश कीजिए नौकरी लेके। अब अगर बात करते हैं आपका कि एलओसी जो है आपका, ये किसके किसके बीच में है, अगर बात करते हैं, एक आपका एलओसी है और एक आपका क्या है, एलएसी है। एलओसी पर एक मूवी भी आया था, याद रखिएगा आप लोग। ये आपका किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक आपका क्या है, युद्ध विराम का रेखा है, जो 1972 में तैयार किया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा एक आपका सियाचिन विवाद हुआ था, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। देखिए सियाचिन विवाद जो है ना, जस्ट मतलब कुछ इस तरह से जब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सियाचिन जगह पड़ता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या किया है ना, जब ये अक्साई चीन को जब लपेट लिया, मतलब ले लिया था, कब्जा कर लिया था, कितना में, 1962 में, कौन, चीन। तो क्या किया ना पाकिस्तान में, ये इतना पार्ट जो है इसका, ये क्या क्या चाइना को दे दिया, बोलो ले लो इतना, तुम रख लो इतना, कम से कम तोरा अल्लाह हम क्या होगा ना, हम मजबूत रहेंगे, हमारा पर भारत अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये आपका सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे क्या है ना, भारत अड्डा जमाए हुए हैं, तो अकेले भारत था, चाहे वो पाकिस्तान को ले लीजिए यहाँ पे आपका, चाहे इधर क्या आपका चाइना को ले लीजिए, ठंडा के समय में यहाँ पे कोई नहीं टिक पाता था, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे वो आपका चाइना हो। लेकिन और यहाँ का आपको टेम्परेचर बताता है कि माइनस आपका 47 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, माइनस 47 डिग्री। फिर भी भारत वाला लोग है ना, वहां के जो हमारे आर्मी है वहां रहने का काम करते थे। इस चीज को देख के क्या किया ना, अब जो है वो पाकिस्तान वाला भी और चाइना वाला भी लोग भी वहां पे रहना शुरू कर दिया है। इसके पहले सिर्फ इंडियन ही वहां पे रह रहे थे, ठीक ना। तो यही आपका सियाचिन विवाद के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका कब का है, 1900, अगर बात करते हैं आपका 1984 में है, जो कि आपका एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक ना, सियाचिन के जगह के लिए आपका। इसके अलावा बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अगर बात करते हैं तो वो क्या आपका सियाचिन ही है।
अगला अगर बात करते हैं काला पानी विवाद, जो है भारत और नेपाल से संबंधित है। देखते हैं रह के मतलब कि आपका ये विवाद आते रहता है। ये जो भारत में जो पार्ट पहला काला पानी वाला काला जो वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। और इससे रह के आपका विवाद आते रहता है। म्यांमार का जो पुराना नाम था आप लोग को याद होगा कि क्या था, वो बर्मा था। और आप लोग हिस्ट्री के बुक में पढ़े होंगे इस चीज को लेकर कि पहले क्या था, उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार का अधिनियम में आया था 1935, जिसके द्वारा क्या किया 1937 को बर्मा को क्या किया, भारत से अलग कर दिया गया था। एक अधिनियम आया था 1935 में, और उसमें क्या किया गया था, बर्मा जो था आपका वहां से अलग कर दिया गया भारत से, ठीक ना। यहीं के लिए तो गाना फेमस हुआ था, याद है आप लोग को, मेरे पिया गए रंगून, वहीं से आगे आप लोग बताइएगा, ठीक ना। हाँ, तो वो रंगून आपका एक्चुअल में कहा, बर्मा में ही है। यहीं पे लोग जाने से कतराते थे। यहां से क्या आता था, जब भी आपका जब अंग्रेजी शासन चल रहा था भारत में, तो यहां से क्या करता ना, सिपाही को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता था। और एक जगह से दूसरे जगह जाने का मतलब क्या, फिर से उसका घर वापसी होने का चांसेस एकदम कम होता था। तो क्या होता था ना, कोई भी यहां से सिपाही जो है आपका यहां से कभी मतलब जाना पसंद नहीं करते थे। अगला अगर बात करते हैं, आपका मांडले जेल का नाम है आपका, जो कि क्या है, म्यांमार में। और यहीं पर आपका बाल गंगाधर तिलक का जो एक बुक है, कौन सा, गीता रहस्य, इसका क्या हुआ था, रचना किया गया था। देखिए आगे ना, देखिए रंगून वाला आ गया। देखिए रंगून वर्तमान में कहां आपका, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, जहां के लाल ये बहादुर शाह जफर की कब्र है। अभी बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, ये मुगल आपका जो एम्पायर था, मुगल वंश का सबसे लास्ट जो आपका क्या था, अगर बात करते हैं आपका शासक जो था मुगल वंश का, बहादुर शाह जफर, इसको अगर 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, इसको भेज दिया गया था कहां, रंगून, ठीक ना। और दोनों आंख को क्या कर दिया गया था, इसको अंधा बना दिया गया था, और इसको पेंशन के फॉर्म में इसको दिया जाता था। ये बहादुर शाह जफर को क्या आपका सबसे लास्ट आपका शासक है, किसका, अगर बात करते हैं तो वो है आपका मुगल वंश का, ठीक ना। आगे देखिए, अगला अगर बात करते हैं कि हिमालय की श्रेणी में आपका अराकानयोमा, ये कहां पड़ता है, आपका म्यांमार में है। हिमालय का श्रेणी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, शिवालिक है आपका, चाहे वो पंजाब है आपका, असम है, तो वो सब क्या आपका भारत में है। लेकिन अकारानयोमा अगर बात करेगा तो ये कहां आपका, म्यांमार में पड़ता है, भारत से जस्ट और आगे पार्ट में चला जाएगा। ये एक आपका है मैकमोहन रेखा, ठीक ना। अभी तक हम लोग जो बात किए थे, सर क्रिक के बारे में बात किए थे, रेड क्लिफ के बारे में बात किए थे, एलओसी के बारे में बात किए थे। अब जो आया आपका वो कौन सा, मैकमोहन है। और मैकमोहन जो रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में समय है आपका। और ये आपका कब, 1914 में आपका शिमला समझौता के द्वारा क्या, हेनरी मैकमोहन के द्वारा क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था 1914 में, याद रखिएगा 1914 में। और अगर बात करते हैं रेड क्लिफ का, तो वो आपका 1947 में था, याद रखिएगा। अब अगर बात करते हैं कि लद्दाख में भारत का अधिकृत जो क्षेत्र है, चीन अक्साई क्षेत्र, उसको क्या बोलता है, अक्साई चीन कहा जाता है। और ये चीज आपका जो सीमा, उसका क्या नाम है, एलएसी कहा जाता है। वास्तविक सीमा क्या आपका एलएसी है, लेकिन ये चाइना नहीं मानता, ये क्या है, सिर्फ भारत ही मानता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरा कोई आपका फिक्स है ही नहीं, इस चीज को मानने की तैयार ही नहीं आपका एलएसी को। और ये जो अक्साई जो चीन देख रहे हैं ना, एक्चुअल में जो हम लोग चाइना का जो पिक्चर आपके सामने आता है, चाहे ड्रॉ करते हैं, अगर आपका ऊपर में आपका जो देख रहे हैं ना, ये तो ये इतना पार्ट आपका क्या, अक्साई चीन है, जो कौन ले लिया है, चाइना ले लिया है। और ये इतना पार्ट क्या आपका 35% पूरा कश्मीर का, ये कौन ले लिया है, ये पीओके है आपका, पाकिस्तान ले लिया है। बच रहा है यही आपका भाग, ये भाग आपका क्या है, भारत के पास है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये आपका अक्साई चीन है, जो कि चाइना में है। चाइना ले लिया कब, 1962 में, 1962 में ये आपका कब्जा कर लिया था। आगे अगर बात करते हैं, एक आपका डोकलाम क्षेत्र है, डोकलाम, यहां पर आपका 78 दिन तक क्या चला था, संघर्ष चला था। ये रीजन कहां है, ये आपका भारत का आपका सिक्किम है, भूटान है और चाइना है। ये तीनों का एक पॉइंट है, वहां पर आपका ये विवाद उठा था डोकलाम का, जो कि भारत, भूटान और एक विवादित क्षेत्र जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी, भूटान का हा घाटी के बीच में, याद हो गया ना। किसके किसके बीच है, भारत का, यहाँ पे सिक्किम आपका होगा, भूटान है और क्या आपका चाइना है। यहाँ 78 दिन तक विवाद चला था, भारत वहां से हटा नहीं था, लास्ट में चाइना को वहां से हटना पड़ा था, क्योंकि वहां पे एक नीति था जिसके कारण आपका भारत क्या था, पूरी तरह से भूटान का साथ दे रहा था।
अब बाद में भूटान ने इसका भारत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा भी किया था कि मेरे साथ बने रहने के लिए आपका क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, भारत भूटान के बीच में आपका क्या शांति और मित्रता संधि जो है ये 8 अगस्त 1949 को कहां हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। उसी के अंदर कुछ प्रोटोकॉल था, आपका एमओयू था, जिसके कारण ये आपका क्या था सहयोग यहां पे कर रहा था। इसके बाद आपका डुरंड रेखा, क्या है आपका डुरंड रेखा, याद कीजिए किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और बताया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में हमारा कितना किलोमीटर का है बाउंड्री आपका, तो ये है 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर। अगला अगर बात करते हैं, यह रेखा अभी क्या है आपका वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला अगर बात करते हैं, जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है आपका 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप को देखिएगा तो पूरी तरह से क्लियरली पता चल जाएगा इसमें आपको। इसके अलावा कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उस सीमा रेखा को क्या नाम से जाना जाता है, आपका शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक विवादित आपका देखिए ना द्वीप है, क्या है, न्यू मुरे द्वीप है आपका, ठीक ना, बांग्लादेश के जस्ट नीचे है और इसमें भारत भी कब्जा करना चाह रहा है, कह रहा है मेरा एरिया में है, उधर से बांग्लादेश का था मेरा। इंपॉर्टेंट ये है इसका ना, खासियत यह है कि क्या है ना, यहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम होने की संभावना है, खनिज तेल होने की संभावना है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक क्या है विवादित, मतलब कि आपका द्वीप के नाम से विवादित द्वीप है ये पूरी तरह से। भारत भी चाह रहा है इसको और बांग्लादेश भी उधर से चाह रहा है। तो कह रहा है तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो फरक्का के बारे में पता है आपको, तीस्ता नदी के बारे में पता है, तो फरक्का बैराज है आपका, इसके किसके बीच में चल रहा है, भारत और बांग्लादेश, 3 को विवाद है। न्यू मुरे के बारे में तो बताया आपको, एक फरक्का बैराज है और दूसरा आपका है एक है तीस्ता नदी, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अब अगर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा कॉरिडोर है, पश्चिम बंगाल में एक आपका 3 बीघा कॉरिडोर है जो कि भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ये दोहाग्राम और अंगपोता जो देख रहे हैं ना, ये क्या बांग्लादेश का भाग है, उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कॉरिडोर बनाया गया है एक आपका जो कि इसको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा एक मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया भारत के थ्रू, ठीक ना, एक और भी आपका चलाया गया था, हम बात किए थे आपका जो रेलवे परिदृश्य देख रहे थे ना, वहां पे बात किए थे, एक आपका समझौता एक्सप्रेस चलाया गया था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चला करता था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन ये मैत्री एक्सप्रेस आपका भी चल रहा है, कहां से, ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलता है, ये याद रखिएगा। एक है आपका बंधन एक्सप्रेस है जो कि कोलकाता से बांग्लादेश के बीच में खुलना शहर के बीच चलता है, और यह सेवा जो है 2018 में शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये बंधन एक्सप्रेस कौन शुरुआत किए थे, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये मैत्री एक्सप्रेस शुरू किया गया था, ये बहुत पहले उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा। तो ये कुछ था हमारा आज के बारे में, भारत के अगर बात कर रहे थे, कुछ और विस्तृत से इनके बारे में जानकारी था। इसी जानकारी को थोड़ा सा कंसाइज में मैं एकदम लगातार एकदम फटाफट ध्यान दीजिएगा, एकदम सब जगह से नजर को यहां रखते हुए, ठीक ना, देखिएगा, इसको तुरंत एकदम दिमाग में रखना है, सबको एकदम बैठाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, अगर बात करते हैं कि पड़ोसी देश है आपका, तो उसका क्या हमारा राज्य उसमें इसके साथ बाउंड्री मतलब सीमा जो है आपका शेयर करता है। तो देखिए पाकिस्तान में कितना टोटल 5 गो है, तो 5 में से 3 गो क्या आपका राज्य है और 2 गो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 गो राज्य कौन कौन हो सकता है, इधर से तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, 3 गो क्या हो गया आपका राज्य हो गया, और 2 गो कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या हो गया ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। याद रखिएगा कौन कौन, गुजरात, उसके बाद अगर बात करते हैं आपका राजस्थान और एक आपका पंजाब, 3 गो है राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहा है, और 2 गो क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ बोलेगा तो 1 गो है आपका कौन, लद्दाख, याद रखिएगा, वो भी कितना 106। अगला बात करते हैं चीन के साथ 5 गो है, 5 गो के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो 4 गो क्या आपका राज्य है और 1 गो क्या केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 गो राज्य में कौन आया आपका, अगर बात करते हैं तो वो आपका लद्दाख है। और आपका राज्य के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एकदम भूलिएगा नहीं, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला अगर बात करते हैं नेपाल के साथ 5 गो आपका राज्य है, कौन कौन देख लीजिए,
पहला पर क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सबसे ऊपर से लीजिए, उत्तराखंड आएगा, फिर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, फिर कौन? बिहार, बिहार के बाद कौन आएगा आपका? फिर सिक्किम आ जाएगा, और सिक्किम के बाद तो कौन आएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए बोले थे मैपा एकदम लगाइए, मैपा लगाइएगा ना तो एकदम आसानी से हो जाएगा, कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार उसको देख लीजिए कि क्या क्या है, कहां कहां से ये उठ रहा है। टेंशन नहीं लीजिए, रोज करवा रहे हैं ना, पर डे अगर आप रोज मतलब कि अगर 200-300 क्वेश्चन को पर डे, एक तरह से क्या है ना, 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग पर डे देखने का काम कर रहे हैं, कितना स्टोर हो जाएगा जी। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि यार एक तरीके ये सब चीजें तो एकदम आसान है, एकदम रिवीजन हो गया है, तो बस वही काम करवा रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसको। अभी हम लोग देख रहे थे आपका नेपाल के बारे में ना, नेपाल के बाद आपका कौन सा आता है? भूटान आता है। भूटान को अगर देखिएगा तो ये आपका 4 गो राज्य के साथ में, पहला कौन? पहला आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा कौन? दूसरा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा, और असम के बाद कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 4 गो, भूलिएगा ना एकदम। पहला कौन था? पहला अगर बात करते हैं तो पहला आपका सिक्किम था, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद वो नाम ले लीजिए, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। ये 4 गो था, किसके साथ? भूटान के साथ। अब बांग्लादेश के साथ कौन था बताइए? सबसे लंबा इसमें सीमा शेयर करता कौन? कौन सीमा जी? सचिन वाला सीमा नहीं, ये यहाँ बाउंड्री वाला सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, ये सचिन वाला सीमा पर आप लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपका, ये अगर बात करते हैं ना तो ये पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा है, इसके बाद असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं इसके साथ कौन है? पश्चिम बंगाल है, इसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम और मेघालय। अब आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन करता है? तो देखिए एक तरफे सब लोग याद रखिएगा ऊपरा से, यहां से ना, हाँ, तो यहां से कौन है आपका? इधर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जस्ट यहाँ पे कौन सा आता है? नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद कौन आता है? यहाँ पे मणिपुर आता है, अब मणिपुर के बाद यहाँ पे कौन आता है? मिजोरम आता है, याद रखिए, हो गया। और यहीं पर एक आपका है पड़ता है, पटकाई बूम पड़ता है, पटकाई बूम, ये क्या आपका पहाड़ है जो कि अलग करता है भारत को किससे? म्यांमार से। तो यहां पर आपका 4 गो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि म्यांमार से क्या होता है आपका? बाउंड्री सीमा मतलब शेयर करता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था? पड़ोसी देश के साथ में हमारा जो राज्य है उसका क्या था? सीमा, ठीक ना। तो ये हम लोग बात कर लिए। आगे देखिए, देखिए इस समय तो आप लोग को याद भी करवा दिए थे, तो कुछ उसके साथ क्या है ना, जितना भी पड़ोसी देश है हमारा उसके साथ एक्चुअल में हम कितना बाउंड्री शेयर करते हैं उसको देखिए। तो सबसे ज्यादा क्या बताए थे? बांग्लादेश का 4097 इसको बोल रहे थे, याद रखिए, कंफ्यूज जाइएगा ना, 96.7 है तो 97 हो जाएगा ना जी। अगला था सेकंड नंबर पे आपका चीन है, जो कि कितना? 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 है, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के सबसे कम 106। 4-5 बार तो बोल दिए थे दोनों के बारे में, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो ये क्या था? याद रखिएगा, बहुत बार सब बहुत छोटा छोटा चीजें हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, तो भूलिएगा बिल्कुल नहीं आप लोग इसको। अगला अगर बात करते हैं कि 2 पड़ोसी के देश के बीच जो सीमाएं है ना उसको देखिए। अभी हम लोग तो बहुत सारा ऐसे बात कर लिए थे, थोड़ा सा ऐसे आपको याद करवाते हैं। अगर बात करते हैं आपका रेड क्लिफ के बारे में, चाहे वो आपका सर क्रीक के बारे में, तो किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एक आपका डुरंड था, वो किसके बीच में? अफगानिस्तान और इंडिया। लेकिन अभी वो एक्चुअल में किसके बीच में है? वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एक एलओसी था ना, एलओसी किसके बीच में था? वो आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एक आपका एलएसी है, एलएसी किसके बीच में? आपका पाकिस्तान, ये आपका चाइना और इंडिया के बीच में है। आपका मैकमोहन बोल देगा तो किसके बीच में है? वो आपका इंडिया और चाइना के बीच में है। एक आपका शून्य रेखा है, शून्य रेखा किसके बीच में? बांग्लादेश और, बोलिए ना जी, भारत के बीच में है। देखिए आगे हाँ देख रहे हैं जी, तो बहुत कम बोला था जी, हमको लगता है ढेर बोलवा दिया हमको, कोई बात नहीं, याद आप लोग को हो गया होगा आशा करते हैं। और गोती वालों को बोल दीजिएगा कि एक है, ठीक ना, जीएस इनोवेशन के नाम से आ रहा है, जो सब लोग के लिए क्या लेके आया है? स्पीडी लेके आया है। और आने वाले समय में आपका यहाँ पे आपको मैथ का डिस्कशन भी दिया जा रहा है। और जितने भी आपका बिहार में एग्जाम अभी होने जा रही है, चाहे वो बिहार एसएससी को ले लीजिए, चाहे वो अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस को ले लीजिए, इवन आपका एसएससी जीडी जो होने जा रही है,
सबका प्रैक्टिस जो आपका है ना शुरुआत कर चुके हैं, ठीक ना। और गारंटीड है कि ये सिलेक्शन आपको दिलवा के छोड़ेंगे। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ और चैनल वक्त तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ जो मेरा बॉन्डिंग है ना ये बना रहे। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। एक है आपका हिंडनबर्ग रेखा। तो ये हिंडनबर्ग रेखा आपका बहुत बार पूछा गया, ये कहां है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। एक आपका 24वीं अक्षांश रेखा है ना, ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में है, जो कि आपका याद रखिएगा। और 24वीं आपको नहीं पता है, ये अगर बात करते हैं आपका 23.5 डिग्री में आएगा, तो ये कहां आ जाएगा? आपका कच्छ के आसपास है ये एरिया, सर्गिरी का आपका यहीं के आसपास है, ठीक ना। और 10वीं अगर बोलेगा समानांतर रेखा, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। हाँ भूलिएगा ना, ये दक्षिण कोरिया जो है ना, साउथ उत्तर कोरिया मस्त आदमी है। दुनिया को अगर पानी पिलाने काम किया है ना, अगर अमेरिका को उतना बड़ा, तो यही है गो, ठीक ना। बहुत दम है छोटकी मिर्चैया में इसमें। अगर बात करते हैं तो ये आपका 49वीं जो समानांतर रेखा, ये आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 70वीं अगर अक्षांश रेखा के बारे में बात कीजिएगा, तो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के बीच में है ये। और मैगी नॉट या सिर्फ फाइज बोलिएगा, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका ऑर्डरनिस जो रेखा है, ये आपका पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में आएगा। आगे भी हम लोग बात करेंगे ना, तो वहां पे जर्मनी और पोलैंड ढेर बार आएगा, तो वहां इसको फिर से रिवीजन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस एक बार ध्यान में रखिएगा आपको कि ऑर्डरनिस किसके बीच में है? आपका पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एक है आपका मैनरहीन, कोई मैनर नहीं है इसके पास। कहां पे? रूस और फिनलैंड के बीच में है, ठीक ना, याद रखिएगा, रूस और फिनलैंड के बीच में। तो आशा कर रहे हैं कि ये सब चीजें ना आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं हम लोग आगे और इसके बारे में, क्योंकि अभी समय बहुत कम हुआ है, ठीक ना। और कैसा लग रहा है आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा। और इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस है, तो वो चीजें तो आप लोग से बात हम कर ही चुके हैं। ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये सब जो बुक है ना, वो इतना छोटा इंफॉर्मेशन को उठाती है। जो बड़ा बुक के बारे में बात करते हैं, वो उतना बुक नहीं उठाने जा रही है, ठीक ना, क्योंकि उसको अपने आप को बेटर बनाना है। तो बेटर के लिए सब छोटा मोटा जो चीजें है उसको नहीं पिकअप करेगा। लेकिन ये एसपीडी है ना, ये क्या करेगा? एकदम पकड़ के रखेगा। ये अपना मतलब नीच पॉइंट बना लिया है कि नहीं, हमको इसको छोड़ के एकदम नहीं जाना है। तो बहुत सारे एग्जाम है जहां पे आपको इतना छोटा क्वेश्चन दे देगा ना, कि आपको अगर इस बुक के थ्रू आप नहीं जाइएगा तो पकड़ाएगा ही नहीं। और आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, अब बीपीएससी जो है ना थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, चाहे मतलब एडवांस हो गया है। अभी से अगर 3-4 अगर बैक पिछले चल जाइएगा ना, 64वीं 65वीं में, तो एको स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि आपका एसपीडी को पढ़ के नहीं जाता था और एग्जाम निकालता था वो, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है आपको, छोटा के चीज के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो जरूर देखने का काम कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आपका संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल। थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपका संपूर्ण ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में। तो देखिए इसमें कुछ तरीका आप लोग को बता रहे थे कि यहां पे ज्यादा कुछ अगर बात करते हैं ना, तो अपना जो आपका मोबाइल है उसमें जो है ना स्पीड जो है आपका कम से कम 1.5 कर दीजिए, 1.5 पर करके इसको चला दीजिए मस्ती से एकदम। और जिस अवस्था में आप बैठे हैं ना कंबल में एकदम पैर घुसा के, उसी में देख लिए, कुछ नोट डाउन नहीं करना। अगर कुछ पॉइंट अगर जहां जहां पे लग रहा है
जो चीजें आपका आसानी से याद नहीं होगा तो उसका जरूर नोट डाउन करने का काम कीजिएगा। और एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि जो भी पुराने कुछ आपका डिमेरिट्स है उसको छोड़ दीजिए, नया नया साल है, और थोड़ा सा कुछ ऐसा अपने आप में अपनाइए कि ये जो साल है ना कम से कम जरूर सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपका क्या कर सकता है ना सिलेक्शन वाला ईयर होने वाला है। क्योंकि आने वाला इस साल के बाद आपका बहुत सारी वैकेंसी है जो नहीं आएगी, और ये साल आपका आ रही है, तो आ रही तो थोड़ा सा अपने आप को क्या कीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका सौर मंडल के बारे में, ठीक ना। तो देखिए सौर मंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। पूरा जो दुनिया जो दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या आपका एक ब्रह्मांड है, ठीक ना। और इसका जो अध्ययन जो है क्या कहलाता है, कोस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। इसका अध्ययन क्या कहलाता है आपका, कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो आपका अध्ययन है वो कोस्मोलॉजी है। इसमें लगातार जो आपका प्रसार की जो घटना होता है ना, इसके बारे में बताया आपका बिग बैंग। बिग बैंग एक आपका थ्योरी आया था, उसी से पता चला कि ये एक्चुअल में इतना जो आप देख रहे हैं, जितने भी भारी भरकम जो आपका जो मास तैरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आपका धरती है चाहे वो और अदर प्लेनेट है, इसका उत्पत्ति आखिर हुआ था कहां, तो यही आपका बिग बैंग एक सिद्धांत था, उसी को उत्पत्ति के आधार पर है। देख रहे हैं आपका दिया ना, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के आधार पर है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर है आपका, जो कि आपका 1894 से 96 के बीच में इसका किए थे, याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया था, आपका लेमिंटर किया था। अगर बात करते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, तो देखिए तो इनका क्या योगदान रहा, तो इनका योगदान इस तरह से रहा ना, किस तरह से आपका जो है सूर्य है वो आपका हमारे जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाता है, घूरते रहता है, चाहे आपका जो धरती है या प्लेनेट है वो किस तरह से आपका चक्कर लगा रहा है, एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, ये सब में इनका क्या था, बहुत ज्यादा रोल था बताने में, ठीक ना। आगे अगर बात करते हैं कि सूर्य मंडल जो आपका हमारा जो आपका सौर मंडल है उसका जो सूर्य क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और पृथ्वी उसका क्या करता है, परिक्रमा करता है। और ये चीजें कौन कहा था, कोपरनिकस। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये कौन बोला था, टॉलमी बोला था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जोहान्स केपलर किए थे, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा था, बताया गया था किनके द्वारा, हब्बल, एडविन हबल के द्वारा 1920 में बताया गया था, ठीक ना। तो ब्रह्मांड का अगर बात करते हैं विकास कैसे पता चलेगा, तो पता भी तो चल ही गया होगा कि आप लोग जानते थे होंगे कि जुपिटर जो देख रहा है ना बृहस्पति, उसका सबसे ज्यादा क्या था, मून था, सैटेलाइट था। लेकिन अभी जो है सबसे ज्यादा किसका हो गया, वो जो है आपका शनि का हो चुका है, जो कि आपका 120 के आसपास हो गया है। तो याद रखिएगा ये आपका एक्चुअल में विस्तार ही हो रहा है। अगला अगर बात करते हैं इसके बारे में कि सौरमंडल का जो विकास है इसका अनुमानतः कितना समय पहले हुआ था, तो ये कहा जाता है कि 4.5 अरब ईयर्स पूर्व हुआ था आज से। इसके अलावा अगर ब्रह्मांड का मौलिक कण, हाँ यही तो कण के बारे में बताए थे, और जो बताए थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। ये आपका कौन, क्या आपका हिग्स बोसॉन, इसको गॉड पार्टिकल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये आपका क्या है, गॉड पार्टिकल के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसी खोज के लिए आपका जो बोसॉन है आपका हिग्स को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आपका घटना 2013 के लगभग आसपास का है। अब अगर बात करते हैं सर्न कहां स्थित है, जहां लॉर्ड हेड्रॉन मशीन द्वारा 2010 में बोसॉन का, देखिए है ना 2010, एक्चुअल में 2010 था आपका, ठीक ना। ये आपका जेनेवा में, याद रखिएगा। अगर ब्रह्मांड का आयु कितना है, तो वो आपका 13 बिलियन वर्ष है। और ब्रह्मांड का अगर व्यास के बारे में बात करते हैं, ये 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा कि आपका दूरी का मात्रक है, बहुत बार पूछा गया है। अगर ब्रह्मांड में विस्फोटक तारे क्या कहलाता है, तो ये अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। जो आपका विस्फोट होते हुए नजर आ रहा है, आपका टकराते हुए नजर आ रहा है, तो इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा का मतलब क्या है, उसका दिन आ गया है, अब वो चल जाएगा, ठीक ना, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर रहे थे ना, तो प्रकाश वर्ष एक्चुअल में है क्या, तो ये आपका वह दूरी है, कौन, प्रकाश जो आपका क्या करती है, मापती है। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। जो कि बराबर होता है कितना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कहता है कि आकाशगंगा क्या है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज है। अगर बात कीजिएगा 10⁻11 गैलेक्सीज है, ठीक ना, पूरा ब्रह्मांड में। उस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी जो है आपका, जो हमारा अपना गैलेक्सी है, जहां में हमारा जो क्या आपका सौर मंडल होता है, और उस गैलेक्सी का नाम क्या आपका आकाशगंगा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या आपका दुग्ध मेखला है। तो ये आकाशगंगा में क्या क्या होगा आपका, सिर्फ आपका प्लेनेट ही होगा, ग्रह होगा, उसका बहुत सारा उपग्रह होगा, आपका क्या होगा सूर्य होगा, और बहुत सारे हेवनलीज बॉडीज होगा, गैस होगा आपका, जिसका अगर बात करते हैं आपका धूलकण, अरबों तारों का समूह होगा। अब अगर बात करते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है आपका, या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसको क्या कहता है, अभी बात कर रहे थे कि हमारा आपका गैलेक्सीज का नाम क्या है, दुग्ध मेखला, जिसको हम लोग मिल्की वेज बोलते हैं। और इसका आकृति जो है वो कैसा होता है आपका, सर्पिलाकार होता है, ठीक ना, स्पाइरल होता है, याद रखिएगा। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। सबसे नजदीक जो है आपका आकाशगंगा का आपका दूसरा जो आपका क्या है, नजदीकी मंदाकिनी अगर बात करते हैं तो देवयानी, इसका दूसरा नाम क्या आपका एंड्रोमेडा है। और सबसे पहली बार अगर बात करते हैं मंदाकिनी को जो खोजा गया था ना, इसको कौन खोजा था आपका, गैलीलियो खोजा था। कौन खोजा था आपका, गैलीलियो। नेबुला के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। ये क्या आपका धूल और गैसों का क्या एक विशाल बादल है नेबुला, ठीक ना। वो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली क्या गैस का एक गोला दिख रहा है आपको, और इतना बड़ा है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं जो शनि के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या गैस का एक क्या आपका गोला है, ठीक ना। तो कह रहे नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला क्या आपका ओरियन है। कह रहे पल्सर होता है, कौन पल्सर जी, याद है ना, हाँ बैकवा, यहीं से नाम उसका लिया गया है। कि तेजी से घूमने वाला क्या आपका न्यूट्रॉन तारे। अगला कह रहा है कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो वो पल्सर को कहा जाता है। अब तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाँ बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा सूर्य है, इतना यहां से एनर्जी जो निकल रहा है, इसका मेन कारण क्या है, इसका क्या आपका कारण हो सकता है। तो यही कारण है कि यहां पर एक क्रिया होता है आपका, जिसका नाम क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या है ना, छोटा छोटा आपका अगर बात करते हैं, परमाणु क्या होता है, आपस में मिलकर क्या करता है, एक बड़ा सा परमाणु का निर्माण करता है, ठीक ना, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन में। और एक आपका क्या होता है, एटम बम होता है, वहां पे क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। वहां पे एक बड़ा सा एटम क्या होता है, टूट के छोटा छोटा क्या होता है आपका परमाणु में क्या होता है, खंडित हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो तारों का मुख्य घटक कौन सा है, तो अभी ना बात कर रहे थे, तारों का मुख्य घटक करने मतलब क्या है, एक तारा जो देख रहे हो मेनली किस चीज का बना हुआ है, तो वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें 92% लगभग क्या है आपका हाइड्रोजन है। 92% क्या है आपका हाइड्रोजन है, जो कि जलने का काम करती है। और बता दें आपको कि हाइड्रोजन को आपका भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आने वाले समय में आपको हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। अब बहुत सारी जो बसें हैं दुनिया में कहीं ना कहीं से चल रही है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर कहता पृथ्वी का निकटतम तारा, ये तो पता ही होगा ना जी, ये तो सूर्य है। अगर निकटतम सूर्य का निकटतम तारा बोलेगा तो ये क्या आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा तो ये क्या आपका साइरस है, जिसको डॉग स्टार कहा जाता है। तारे का अगर रंग का सूचक बोला जाएगा तो क्या है, उसका ताप पर होता है। ताप करने मतलब क्या, अगर ज्यादा जल रहा तो लाइट ज्यादा आएगा, कम जल रहा तो क्या होगा, कम लाइट होगा तो कम दिखेगा आपको। सिंपल सा बात है। तारों का टिमटिमाना क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। बहुत बार पूछा जाता है भाई साहब, तो इसको दिमाग में जरूर बैठाने का काम कीजिएगा कि तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोले तो रिफ्रैक्शन, ठीक ना। अगला कह रहा कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने। यही है हमारे भारत के ही है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु ग्रसित होते हैं और कहलाते हैं, ये चंद्रशेखर सीमा है। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा होता है कितना द्रव्यमान, 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है। तो तारों का सुंदर आकृति किसके कारण है, आपका तारामंडल के कारण। तारों की सुंदर आकृति तारा मंडल के कारण। आप अकेले कहीं बैठल रहिएगा तो ज्यादा थोड़ा देखने में अच्छे लगेगा,
आपके आसपास बहुत सारे जब लोग बैठल रहेंगे ना, तब मजा आएगा। तारामंडल की कुल संख्या कितना है? अगर बात करते हैं आपका, ये कितना है आपका 89 है। और सबसे बड़ा अगर तारामंडल बोलेगा तो वो क्या आपका सेंट्रोस, जिसमें आपका 94 तारे हैं। और सबसे छोटा बोलेगा तो हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग अगर कौन सा है तो ये क्या आपका लघु सप्तऋषि का। तो याद होगा सप्तऋषि आपका सतभैवा, जो हम लोग ऊपर में देखते हैं ना, धान रोपने के समय में देखिएगा आखार में आपको दिखेगा ये, ठीक ना। धान आखार में रोपाता है जी? नहीं, आखार में नहीं रोपाता है, सावन भादों में। हाँ, सावन भादों में देखिएगा तो वहां उस टाइम दिखेगा ये आसानी से, हमेशा नहीं दिखता है। अगला अगर बात करते हैं इसके बारे में कि दिशा निर्धारण में सहायक कौन होता है, हाँ एकदम याद रखिएगा, उत्तर की तरफ होता है हमेशा ये। तो ये आपका क्या ध्रुव तारा है, सुनिश्चित करता है कौन सा दिशा, देखिए दे दिया ना, उत्तर दिशा को सुनिश्चित करता है ये। इसके अलावा बात करते हैं धूमकेतु, तो ये धूल है, बर्फ है, मौसम गैस से क्या निर्मित है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? ये आपका हेली है, याद रखिएगा। 76 ईयर में आपका ये दिखती है एक बार। तो ये आपका 1900 कितना में 86 में दिखी थी, तो 76 इसमें जोड़ दीजिए ना जी, कितना आ जाएगा? 6 12, 8 7 15 16 का 6 बाकी 1, लगता है देख लेंगे जी, 1962 में दिखेगा, ठीक ना। तो ठीक ठाक रहा तो 1962 तक तो मुलाकात होते रहेगा। तो चलिए देखते हैं, चांस बन रहा है एक बार हेली देखने का, ठीक ना। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो कह रहा हेलू देख रहा है, 2000 दे दिया ना, 62 में दिखेगा ये। कह रहा आकार के अनुसार से ग्रहों का क्रम, तो आकार के अनुसार से तो देख लीजिए ना, आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है आपका? बृहस्पति है ना, उसके बाद शनि है, अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। ये क्या है आपका आकार की दृष्टि से? आकार बोले तो सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा लास्ट में कर दिया। तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। जी शनि नहीं बोल रहा है, शनि बोला है, ठीक ना, मेरा नाम शनि है, शनि नहीं है। इसके बाद क्या आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध है। अगला अगर बात करते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार से, तो देखिए ना आसानी से याद हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इंग्लिश में थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा इसमें, ठीक ना। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल, एकदम तुरंत हो जाएगा, लिख लीजिएगा माई वेरी इफिशियंट मदर। अच्छा आपका एक तरफे से नाम लिख लीजिएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? आपका कोर कहलाता है। इसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेल्सियस होता है। और सतह का तापमान देखिएगा तो 6000 सेल्सियस होता है। इसका बाह्यतम जो परत होता है किसका बनाता है? क्रीट, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। और कोरोना उत्सर्जित क्या कहता है? एक्सरे। सूर्य का दीप्तिमान जो सतह है, जहां से दिखाया जाता है आपको जलता हुआ तो वो क्या आपका प्रकाश मंडल है, याद रखिएगा। क्या है आपका? प्रकाश मंडल। अगला अगर बात करते हैं कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। आपका देखिएगा ना कैंडल जो जलता है तो उसमें कुछ पार्ट जहां से आपका लाइट नहीं निकलेगा, काला काला नजर आएगा, तो वो क्या है आपका? वर्णमंडल है। ये आपका क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। इसका प्रमुख घटक क्या क्या? हमारा जो सूर्य है उसका प्रमुख घटक क्या क्या है? तो घटक में लीजिएगा तो देखिए हाइड्रोजन है आपका कितना परसेंट? 71%। हीलियम जो है आपका 26.5%। और अन्य तत्व आपका 2.5% है। तो मेनली क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका ऊर्जा का स्रोत अभी हम लोग बात किए थे नाम के संलयन। इसका जो आकार है पृथ्वी का आकार से कितना बड़ा है? 109 गुना। जितना बड़ा धरती उससे 109 गुना बड़ा है। कौन सा? हमारा सूरज, ठीक ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी अगर बात करते हैं तो ये आपका 149 मिलियन किलोमीटर। और मिलियन के बारे में तो पता होगा आप लोग को, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा जी? अभी ना कुछ समय पहले लगा था, पिछले साल लगा था। पिछला साल कब? ये लगा था छठ के आसपास। तो ये कुछ नहीं होता। देखिए ये आपका क्या है? सूरज, और ये आपका क्या? धरती। इसके बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? इसका लाइट बार रोक लेता है ये। तो ये क्या होगा आपका? सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। और लूनर में क्या होगा? उल्टा यहां चला गया, मतलब यहां से लाइट आ रहा है, धरती रोक देगा। धरती रोकेगा तो क्या हो जाएगा आपका? चंद्र ग्रहण। और आपका ये चंद्रमा रोकेगा तो सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा।
अब अगर बात करते हैं आपका कि चंद्रमा जीवाश्म गृह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कितना दिन में, तो ये आपका 27 घंटा, 27 दिन 8 घंटा में, याद रखिएगा, ठीक ना। पृथ्वी का एक परिक्रमा कितना दिन में कर लेता है, ये 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखेगा और आकाश नीला दिखाई देता है, कब, परिकिरणन के कारण। परिकिरणन अगर होगा, स्कैटरिंग होगा, तो वो कैसा दिखेगा, आपका नीला दिखेगा। और आपका अंतरिक्ष यात्री जो है वो उसको कैसा दिखता है, उसको काला दिखता है, आकाश दिखता है, नीचे दिखेगा तो नीला दिखबे करेगा जी। हाँ, अब इसी चीज को एकदम जल्दी जल्दी देखिए, एकदम तुरंत बात करेंगे इसके बारे में। अब बोलते जाइएगा, आप लोग का बारी है। सौरमंडल का मुखिया सूरज, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होना चाहिए। अभी आप लोग 8 को देखे थे, आपको निकाल दिया था, प्लेटो को निकाल दिया था 2002 में, 2006 में। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है, बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, शनि है। सबसे छोटा बोलेगा तो बुध, मरकरी। सूर्य से सबसे निकट आपका ग्रह कौन है, बुध है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है, शुक्र होता है, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है आपका, शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है, एक आपका शुक्र है, दूसरा आपका मंगल है, क्योंकि दोनों के बीच में ही पड़ता है। सर्वाधिक चमकीला और ग्रह कौन है आपका, शुक्र है। सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म बोलेगा तो वो कौन है आपका, वो भी आपका कौन है, शुक्र ही है। सर्वाधिक ठंडा बोलेगा तो वो वरुण, ठीक ना, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, क्योंकि खाली गैस से भरा हुआ है और इतना ठंडा है ना। वरुण का खोज कौन किया था, जॉन गेले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला है, ये देखिए गलत हो गया, ये आप शनि हो गया, ठीक ना, याद रखिएगा। ये कौन है आपका, शनि है। बिना उपग्रहों वाला कौन कौन है, दो है, याद रखिएगा, एक बुध है और दूसरा आपका शुक्र है। लाल और हरा ग्रह मंगल और वरुण को कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है आपका, लाल ग्रह, और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल यहाँ पे फेरस ऑक्साइड होता है, इससे कारण ये लाल दिखता है। पीला और नीला ग्रह किसको कहता है, बृहस्पति और पृथ्वी को। पीला कहा जाता है किसको, बृहस्पति को। देखिए ये सब तरह का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खास करके रेलवे में, तो भूलिएगा ना। लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह ये आपका अरुण है, याद रखिएगा। यूरेनस का खोज आपका हर्शल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह बोला गया तो ये आपका शनि है, ठीक ना। सबसे ज्यादा कम घनत्व वाला शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, इसको क्या कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। इसको ट्विंस भी कहा जाता है शुक्र को। बहुत सारा जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आपका पृथ्वी का और आपका शुक्र का मिलता जुलता है, ठीक ना। भोज या शांत का तारा, ये भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जिसका किसका है, ये बृहस्पति का आपका। और सबसे छोटा जो उपग्रह है ये डिमोस है। अगला अगर बात करते हैं फोबोस और डिमोस उपग्रह किसका है, मंगल का, याद रखिएगा। सबसे जो छोटा उपग्रह है किसका है, डिमोस। और डिमोस किसका आपका, शुक्र का, जो कि सॉरी मंगल का, जो कि सबसे आपका छोटा है। शनि सबसे बड़ा अपना उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में बोला है आपका, अगर देखना चाहिएगा ना सौरमंडल में कि शनि कौन है तो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि आपका शनि के चारों ओर क्या दिखेगा आपको, चक्री दिखेगा, चक्री। तो ये आपका क्या है, शनि होगा। और इसमें आपका 7 को रहेगा। शनि का जो रिंग्स का खोज है वो गैलीलियो किए हैं। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, सबसे तेज बोलेगा तो बृहस्पति और सबसे स्लो बोलेगा तो शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, वो बुध है, 88 दिन में। कहने कर लेगा सॉरी, ये सबसे नजदीक वाला है, नजदीक वाला तो कर ही लेगा ये। पृथ्वी का विपरीत दिशा मतलब सब क्या है, कुछ क्लॉकवाइज है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन करता है, शुक्र और अरुण। बाकी सब क्या करता है, पश्चिम से पूरब करता है, याद रखिएगा। शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सब क्या करता है, पश्चिम से पूरब करता है। लेकिन यही दो ऐसा है जो कि शुक्र और अरुण, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी से सबसे निकट तारों का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना वर्ष, 4.2 वर्ष। अगला कह रहा है आपका कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय कितना लगता है। ये तो आसान है ना जी, तो बहुत दिन से जानते होंगे आप लोग। 8 मिनट 22 सेकंड लगभग लगता है, ठीक ना। 0.3 देखिए दिया हुआ है, निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका कि चंद्रमा से पृथ्वी पर कितना जाता है, तो 1.3 सेकंड में चला जाएगा। और ये आपका कहां से जाएगा, सूर्य से पृथ्वी पर। भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना है, 3600 किलोमीटर। और ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक ना।
सबसे बड़ा अगर क्षुद्र ग्रह बोलेगा तो वो सेरस है, जिसका खोज कौन कहते हैं? पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो कि आप लोग को पता होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां है? चंद्रमा पर। बौना ग्रह बोला जाता है प्लूटो को जी, ठीक ना, इसको बाहर कर दिया था, देखिए 2006 में बाहर कर दिया था ना, बोला निकल जाइए, अब आप में ये गुण नहीं रहा कि आप एक ग्रह कहला सकें। तो ये था आपका सीरीज 3 में। आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर इनकेस कहीं भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से ये आप लोग को हेल्प कर रहा है, और गारंटी देते हैं कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।